कह रहा है आईसीसी अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2022 का विजेता इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो आईसीसी अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2022 का जो विजेता है वो भारत है और उप विजेता जो है वो इंग्लैंड है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो 2023 में हुआ था उसका भी विजेता भारत ही है और उसका भी उप विजेता इंग्लैंड ही है। और अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो हुआ है वो पहली बार हुआ है और वह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2022 का आयोजन हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। किसका? तो आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और उसका विजेता इंग्लैंड है और उप विजेता उसका पाकिस्तान है। अगला कह रहा है कि फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का विजेता। तो फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का जो विजेता है वो अर्जेंटीना है और उप विजेता जो है वो फ्रांस है। इसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड जो मिला था वो लियोन मेसी को मिला था जो अर्जेंटीना के कप्तान हैं, और गोल्डन बूट का अवार्ड जो मिला था वो फ्रांस का खिलाड़ी किलियन एम्बापे को मिला था। और अगला फीफा विश्व कप जो होगा वो 2026 में होगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन टेनिस खेल से संबंधित है? रोजर फेडरर, एशले बार्टी, सानिया मिर्जा। तो टेनिस खेल से तीनों के तीनों खिलाड़ी संबंधित है, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। रोजर फेडरर जो है वो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है जो हाल ही में संन्यास लिया है, और एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ये भी हाल ही में संन्यास लिया है, और सानिया मिर्जा संन्यास की घोषणा कर चुका है और यह भारत की खिलाड़ी है। अगला कह रहा है किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? 2016, 2019, 2018, 2017। तो ये जो मिलाया था 2017 में मिलाया था। अगला कह रहा है कि एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस है। मतलब कौन सा गैस है जो CaO के साथ क्रिया करती है NaHCO3 के साथ नहीं? तो वह CO2 है। इसका एक रीजनिंग का प्रश्न है, इसका यहाँ पे क्या होगा मान निकालना है। तो इसमें क्या किया है कि इन दोनों को मल्टीपल कर दिया, नहीं इन दोनों को जोड़ दिया, यानी कि 4 और 3 को जोड़ दिया तो 7 हो जाएगा, और इन दोनों को घटाकर मल्टीपल कर दिया गया तो 8 में से 2 गया कितना हुआ? 8 में से 6 गया 2, यानी कि 7 14। यहाँ पर भी यही करना है, इन दोनों को जोड़ देना है तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और इन दोनों को घटा देना है तो 9 में से 2 गया 7, और इन दोनों को मल्टीपल कर देना, 9 7 63। अभी यहाँ भी वही करना है तो 6 में से 3 गया 3, अब इधर घटा कर लिखना है तो 12 3 36 होता है, यानी कि यहाँ पर 8 रखेंगे तब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 3 36 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, मालदीव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ईरान हो जाएगा। सार्क का सदस्य देश जो है वो 8 है, भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। कह रहा 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? तो जिसमें का अथवा से लगा रहा है लास्ट में उसको नीचे रखना, जिसे एक दिन में एक दिन का लास्ट में एक में लगा हुआ है तो एक को नीचे रखेंगे और 14 को ऊपर रखेंगे। ऊपर वाला घंटा में दिया हुआ है तो दिन को घंटा में बदल देंगे तो एक दिन में कितना होता है 24 घंटा होता है। तो अब इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, यानी कि हमारा कितना जाएगा 7/12। 7/12 किसमें? बी नंबर में। अगला करा CFDIFD, तो अगला क्या होगा? तो इसमें क्या किया है कि जैसे C यानी कि 3 अंक का है, F जो है 6 का यानी कि 36, D 4 का है और I 9 का है, F 6 है और D का मान जो होता है वो 4 होता है। यानी कि देख रहे हैं 6 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, 8 का वर्ग है, तो अगला 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। तो 81 किस में आ रहा है? H और A में। H का वैल्यू 8 और 1 का वैल्यू 1, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। अलग अलग DEC बराबर 5, तो DEF बराबर क्या होगा? तो इसमें क्या क्या D का मान 4, E का मान 5 और C का मान
3, तीनों को जोड़ दिया, यानी कि 5 4 9 3 12, और 12 में क्या किया, 2 का स्क्वायर कर दिया 4 और 1 का स्क्वायर कर दिया और दोनों को जोड़ दिया, तो 4 1 5। फिर यहाँ रख दीजिए डी का मान 4, ई का मान 5, एफ का मान 6, और सबको जोड़ दीजिए। तो 6 4 10 और 5 15, 15 में 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो 25, और 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो 1, और दोनों को जोड़ दीजिए तो 25 1 26। कह रहा है एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया, यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती। तो क्या करना है, 10% लाभ पर, तो 10% का पहले फ्रैक्शन तोड़ देना है, तो 10 का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10। तो अगर हमारा क्रय मूल्य 10 रुपया है सीपी और इस पे 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 11 रुपया। यानी कि कहने का मतलब अगर हमारा क्रय मूल्य 10 रुपया है और 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो लाभ जो हमारा होगा, यानी कि विक्रय मूल्य जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। तो कह रहा है कि यदि 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि यहाँ हमारा कितना में बेचा जा रहा है, 11, यानी कि 11 का जो प्रॉफिट है कितने में, 990 में है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 990/11, यानी कि 11×99 यानी 90। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 10 × 90 900। तो 900 हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया 900। मतलब कोई भी वस्तु अगर 900 रुपया में खरीदे हैं और इसे कह रहा है 890 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ होगा या हानि होगा। तो जब 900 रुपया में खरीदे हैं और 890 रुपये में बेच रहे हैं, तो हानि होगा कितने का, तो 10 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 का हानि होगा। कह रहा 16 का संबंध 25 से है तो 36 का संबंध किससे होगा। तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो अगला 7 का स्क्वायर 49 इसमें है नहीं। तो इसमें क्या किया है कि इन दोनों को जोड़ दिया, जैसे 6 और 1 7, फिर 5 और 2 7, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 3 9। तो इसके भी दोनों को जोड़ने पे 7, इन दोनों को भी जोड़ने पे 7, और इन दोनों को जोड़ने पे 9, तो अगला भी दोनों को जोड़ने पे 9 आना चाहिए। तो इसको देखो जोड़ रहे हैं 4 4 8 1 9, इन दोनों को भी जोड़ने पर 9 आ रहा है, 5 4 9, लेकिन इस सब वर्ग में है और 144 है जो वर्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 144। अगला कह रहा है 21 42 63 45, तो आगे क्या होगा। तो इसमें क्या किया है कि जैसे 2 और 1 में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। 4 और 2 में अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। 6 और 3 में अंतर कितने का आ रहा है, 3 का। 9 और 5 में अंतर कितने का आ रहा है, 4 का, यानी कि 1 2 3 4। तो अभी जो अंतर आएगा वो 5 आएगा। तो इसमें ऑप्शन में किसका अंतर 5 आ रहा है, तो 8 और 3 का अंतर आ रहा है 5, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला कह रहा है कि a + 1y = 5 हो तो a - 1y का मान क्या होगा। तो जब a + 1 बटा मान लें कि अगर x हो तो a - 1y बराबर जो होता है √x² - 4 होता है। और अगर माइनस में दिया हो रहा है, यानी कि a - 1 बटा a बराबर x, तब a + 1 बटा a बराबर जो होगा √x² + 4। यानी कि अगर माइनस में दिया रहे तो प्लस में यहाँ होगा, और अगर प्लस में दिया हुआ रहे तो यहाँ माइनस में। अगर माइनस निकालना है तो माइनस में, प्लस निकालना है तो प्लस में। लेकिन पहले माइनस में दिया हुआ रहे तब प्लस में आएगा, या तो फिर पहले प्लस में दिया रहे तब माइनस में। इसका आंसर ए आएगा। यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, 5 के स्क्वायर 25 और -4, यानी कि √21। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √21।
अगर पूछ देता a+1/a बराबर 5, तो a² माइनस 1/a² का मान क्या होगा। तब क्या करते हैं, इसको पहले तोड़ते हैं। जैसे a² माइनस b² पे है, यानी कि इतना बराबर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। तो उसी तरह से इसको दो भाग में तोड़ देते पहले, यानी कि a माइनस 1/a इंटू a प्लस 1/a, और प्लस का मान 5 दिया हुआ है, और माइनस जब प्लस में दिया रहा है और माइनस में निकालना है तो हम जानते हैं कि √x² माइनस 4, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 √21, यानी कि 21√5 आ जाएगा। अगला कह रहा है कि x और y की आय 4:3 के अनुपात में है, तो उनका व्यय 12:7 के अनुपात में है, तो दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपये की बचत करते हैं, तो x की आय है। तो x की आय निकालना है। ऑप्शन इसका है 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। तो देखिए आय का अनुपात जो दिया हुआ है x और y का 4:3 में दिया हुआ है, और व्यय का जो अनुपात दिया हुआ है वो 12:7 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है बचत का अनुपात। तो बचत का अनुपात हमें बराबर दिया हुआ है, क्योंकि दोनों कह रहा है कि महीने के अंत में 3200 रुपये की बचत करता है, यानी कि बचत हमारा सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों के अंतर से नीचे मल्टीपल कर देंगे, और नीचे वाला के दोनों के अंतर से ऊपर मल्टीपल कर देंगे। तो 4 और 3 का अंतर कितना का, 1 का, तो नीचे 1 से मल्टीपल दोनों में कर देंगे। और 12 और 7 में कितना का अंतर है, 5 का, तो ऊपर दोनों से 5 में मल्टीपल कर देंगे, और दोनों से नीचे 1। तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और नीचे आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 7। अब देखिए 12 8 20, यहाँ 8 की बचत हो रहा, वो 15, यानी कि 8 7 15, दोनों का बचत सेम आ गया। अब यहाँ कह रहा 3200 रुपये की बचत करता है, जबकि यहाँ 8 की बचत करता है। निकालना x की आय, तो x की आय कितना है, 20, 8 चौ 32, 4 दूनी 8, यानी कि 8,000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कह रहा है एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर समान समय में तय करता है, तो धारा की गति ज्ञात करें। यानी कि हम जब धारा के साथ चलता है तो प्लस होता है, और धारा के विपरीत जाता है तो माइनस में होता है। तो धारा के साथ क्या हो जाएगा, बोट प्लस वाटर कितना हो जाएगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी दिया हुआ है 21 किलोमीटर और समय दिया हुआ है 3 घंटे, तो 3 सत्ते 21, यानी कि 7 आ जाएगा। और जब विपरीत में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि बोट माइनस वाटर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में, समान समय में, यानी कि ही 3 घंटा में। तो 3 पची कितना हो जाएगा, 15, यानी कि बोट प्लस वाटर आ गया 7, और बोट माइनस वाटर आ गया कितना, 5। जब हम बोट का मान निकालेंगे तो इन दोनों कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, 7 5 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 6। और जब हम वाटर निकालेंगे यानी कि धारा, तो कितना जाएगा, 7 में से 5 या 2, और 2 में से 2 भाग देंगे तो 1। अगर बोट का पूछे तो 6, और धारा का पूछे तो 1। तो हमें क्या पूछ रहा है, धारा की गति, तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर घंटा। कह रहा है ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि किस और नाम से भी जाना जाता है। एक में दिया पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, 2 में दिया ग्रीन सागरीय कछुआ,
तीसरा में दिया है कैंपस रिडले सागरीय कछुआ, 4 में दिया हॉक्स बिल सागरीय कछुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। अगला कह रहा है कि डिजिटल करेंसी ABER यानी कि अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? संयुक्त USA व कतर, UAE व सऊदी अरब, जापान व चीन या चीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात व सऊदी अरब। अगला कह रहा है जय प्रकाश पुल यानी कि JP सेतु किस नदी पर स्थित है? सरयुग, घाघरा, गंगा, यमुना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी पर स्थित है। अगला कह रहा है भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977, 1972, 1958, 1983। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1977 हो जाएगा। अगला कह रहा है ब्रेड मोल्ड जिसको राइजोपस में बोला जाता है में जनन होता है। एक में कह रहा है मुकुलन या कालिका रोपण द्वारा, 2 में कह रहा है विखंडन द्वारा, 3 में कह रहा है बीजाणु गठन द्वारा, 4 में कह रहा है लैंगिक प्रजनन द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि बीजाणु गठन द्वारा। कह रहा है महेश 1250 रुपये के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। यदि वह 1450 रुपये के औसत मूल्य से 2 शर्ट खरीदता है तो खरीदे गए सभी 5 शब्दों का औसत मूल्य क्या होगा? तो हम अपना मन से कोई सा भी औसत मूल्य मान लेंगे, सभी 5 का मान लिया जाए। सभी 5 का औसत मूल्य 1250 ही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 1250 दिया हुआ है। 1250 जो दिया हुआ है वो 3 शर्टों का औसत मूल्य दिया हुआ है, और 2 शर्टों का जो औसत मूल्य दिया हुआ है वो 1450 दिया हुआ है, और टोटल का हम मान लिए 1250। तो जब टोटल का 1250 मान लिए तो 1250 में से 1250 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 0। तो 0 का 3 का कितना हो जाएगा? जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ये 1450 है, तो जब हम 1250 माने हैं तो 1450 में से 1250 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 200। तो 201 का, तो 2 का कितना हो जाएगा? 400। अब यहाँ 400 से बढ़ रहा है, यहाँ 0 से बढ़ रहा है, जबकि इन दोनों में कितने से बढ़ रहा है? 400 से ही बढ़ रहा है। दोनों का अंतर निकाल देना है। 400 से कितने पे? 3 और 2 5 पे। तो जब 3 2 5 पे बढ़ रहा है तो 1 का कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो हमारा 80 जो होगा वो औसत में बढ़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 0 8 5 13 2 1 3, यानी 1330 रुपया आ जाएगा। यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1330 रुपया आ जाएगा। कह रहा है मणिपुर की प्रमुख झीलें हैं पेरियार, लोनार, लोकटक या डल झील। तो मणिपुर की जो झीलें हैं वो लोकटक झील है, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। पेरियार जो है वो केरल की झील है, लोनार जो है वो महाराष्ट्र की झील है, और डल जो है वो जम्मू कश्मीर की झील है। अगला कह रहा है गाय जानवरों की प्रमुख नस्लें हैं महासाना, लाल सिंधी, मेरिनो या फिर सभी। तो गाय जानवरों के जो नस्ल है वो लाल सिंधी है, महासाना जो है वो भैंस की नस्ल है, और मेरिनो जो है वो भेड़ की नस्ल है। अगला कह रहा है मणिपुर राज्य की लोक नृत्य है मुखौटा, लाई हरोबा या घुमरा बिहू। तो मणिपुर राज्य की जो लोक नृत्य है वो लाई हरोबा है, मुखौटा जो लोक नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश की है, घुमरा जो है वो उड़ीसा की है, और घुमर राजस्थान की, और बिहू जो है वो असम की लोक नृत्य है। अगला कह रहा इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, जकार्ता, नई दिल्ली, मुंबई, बंगलौर। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बंगलौर कर्नाटक में है। काठमांडू जो है वो सार्क का मुख्यालय है, और जकार्ता जो है वो आसियान का मुख्यालय है, और नई दिल्ली जो है वो ICC और DRDO का मुख्यालय है, और मुंबई जो है वो BCCI का मुख्यालय है।
अगला करा लोसांग उत्सव प्रमुख त्यौहार है कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, झारखंड। तो लोसांग जो उत्सव है वो सिक्किम का है। कर्नाटक का जो है वो करगा उत्सव मनाया जाता है और तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार है और झारखंड का में है जो सरहुल मनाया जाता है। अगला कह रहा है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति। तो तिलहन के उत्पादन में जो संबंधित है वो पीली क्रांति है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से। और नीली क्रांति जो संबंधित है वो मत्स्य पालन से। और भूरी क्रांति जो संबंधित है वो उर्वरक उत्पादन से। अगला करा दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो इसमें क्या करना, सबको जोड़ देना, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि जितना भी बन रहा है उसका डबल कर देना। जैसे 1 2 3 4 इसमें तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 इसमें, फिर इसमें 8 हो गया, 4 दूनी 8 इसमें अभी 8 8 दिया, 24 त्रिभुज बन गया। और फिर इन दोनों फिगर से देखना, एक इधर से बन जाएगा और एक इधर से बन जाएगा, यानी कि 24 25 एक 26 हो गया। और फिर इन दोनों फिगर से देखना, 26 एक 27 हो गया और 27 और एक 28 हो गया, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 28। अगला करा कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, अनुच्छेद 15, 16, 19, 24, अनुच्छेद 14, 19, 29, 30, अनुच्छेद 14, 16, 21, 25। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। अगला करा निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। एंथैल्पी में परिवर्तन, तापमान, उत्प्रेरक या सांद्रता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन। आय कारक कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है, यानी कि जस्ता नहीं होता है। तो पित्तल जो मिश्रण है वो तांबा और जस्ता का है, यानी कि इसमें भी जिंक है। जर्मन सिल्वर है जो तांबा जस्ता निकेल का है। और बेल धातु जो है वो तांबा और टीन का है। तो हमारा आंसर जो आएगा बेल धातु हो जाएगा, क्योंकि जिंक इसमें नहीं आता, तांबा और टीन है। और गन मेटल जो है वो तांबा, जस्ता और टीन। अगला क्रम अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 7, 15, 32, 65, 138। तो इसमें क्या किया, इसका दोगुना कर दिया। जैसे 7 दूनी 14 और 1 15, एक जोड़ दिया, फिर दोगुना कर दिया, यानी 15 दूनी 30 और 2 32। पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, दोगुना करके फिर दोगुना किया करेगा तो 32 दूना 64 और 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 67। तो आगे इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 13, 134 और 4 जोड़ेंगे तो 138। नहीं, हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा 67, यानी कि 65 है, जो क्या है वो गलत है। आगे कह रहा है कि A9D और G25L और T36Z, तो आगे क्या होगा। तो इसमें क्या किया, A का मान 1 और D का मान 4, इन दोनों का अंतर करके वर्ग कर दिया, यानी 4 में से गया 3 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9। G का जो होता है वो 7 होता है और L का जो होता है 12 होता है। तो 12 में से 7 या 5 और 5 का वर्ग करेंगे 25। T का जो होता है 20 होता है और Z का होता है 26। 26 में से 20 या 6 और 6 का वर्ग करेंगे 36। तो इस ऑप्शन में कौन ऐसा जो दोनों तरफ से अंक रखने पर और घटाने के पर वर्ग करने पर बीच वाला प्राप्त हो जाए। तो जैसे देखो E का 5 है और F का 6 है, 5 में से 6 गया 1, 1 का वर्ग करेंगे 1, ये नहीं होगा। M का होता है 13 और O का होता है 15, तब 15 में से 13 गया 2 और 2 का वर्ग करेंगे 4, ये भी नहीं होगा। U का वैल्यू जो होता है वो होता है 21 और V का वैल्यू होता है 22, 22 में से 21 गया 1 और 1 का वर्ग करेंगे 1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कह रहा है निम्न में से कौन सा बड़ा है। तो इसको क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीपल कर देना, इन दोनों को मल्टीपल करके इन दोनों को मल्टीपल कर देना, इन दोनों को मल्टीपल कर देना। तो जब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 आ जाएगा।
यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए 30, 16, 12, 10 में बड़ा कौन है 30 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। यानी कि जिसका भी मल्टीपल करने पर मान बड़ा आ जाए वही संख्या सबसे बड़ा होगा। अगर यही यहाँ प्लस के जगह पर माइनस रहता तो जिसका मान सबसे छोटा आता वो सबसे बड़ा होता। जिससे सबसे छोटा कौन है 10, तो अगर माइनस में रहता तो हमारा आंसर 10 होता, लेकिन यहाँ प्लस में, तो प्लस में जो बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा होगा। अगला कह रहा है किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बरस में मिश्र धन 6400 रुपये हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। तो क्या करना है, पहले 33.1/3% का फ्रैक्शन तोड़ लेना है। तो फ्रैक्शन तोड़ेगा तो कितना आएगा 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10 यानी कि 100/3 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 यानी कि 1/3 आ जाएगा। हमने बताया था अगला वीडियो में इसको मूलधन मानना है, और जब इसमें 3 जोड़ देंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा 4, तो इसको मिश्रधन मानना है। यानी कि हमारा मिश्रधन जो आ गया 4 आ गया और मूलधन जो आ गया 3 आ गया। 2 बरस में करना है तो दोनों को बर कर देना, यानी कि 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9। तो ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, तो ब्याज कितना हो जाएगा दोनों को अंतर, तो ब्याज कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा हमारा ब्याज। और यहाँ कह रहा है कि मिश्रधन जो हमारा 6400 रुपया है, तो हम मिश्रधन में कितना से मल्टीपल करेंगे कि 6400 बन जाएगा, तो 400 से मल्टीपल करेंगे। तो अनुपात का नियम है कि जब इसमें हम 400 से मल्टीपल कर रहे हैं तो इसमें भी 400 से मल्टीपल करेंगे। तो जब इसमें 400 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा ब्याज जो बन जाएगा कितना बन जाएगा 2800, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2800। कह रहा है यदि किसी निश्चित धन का 3 बरस में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपया है तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो क्या करना है, पहले हमें फ्रैक्शन तोड़ देना है 10% का। तो 10% का फ्रैक्शन जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, यानी कि 10 में 1 जोड़ देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 11, 11/10 आ जाएगा। ये हो गया हमारा मूलधन और ये हो गया हमारा मिश्रधन। अब कह रहा है 3 बरस में, तो 3 बरस कर रहा है तो क्या करना है क्यू कर देना है। तो 11 के क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 1331, और 10 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये हमारा मिश्रधन, ये हमारा मूलधन है। तो ब्याज कितना हो जाएगा दोनों का अंतर, तो ब्याज कितना हो जाएगा 331 रुपया। जबकि हमें कह रहा है कि ब्याज जो हमारा 993 रुपया है, यानी कि इसमें हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो 993 रुपया हो जाएगा। तो जब इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे तो इसमें भी 3 से क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, तो हमारा मूलधन जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 3000। और हमें निकालना क्या है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो मूलधन हमारा आ गया है 3000 और दर दिया हुआ है 10% और समय दिया हुआ है 3/100, यानी कितना आ गया 3 तिया 900 आ गया हमारा साधारण ब्याज। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3 नंबर।